नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 14 नवंबर और बाल दिवस है। बाल दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। रिजल्ट से पहले रोस्टर वैकेंसी जारी हुई है और बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार उपचुनाव में वोटिंग के बाद अब माथा पीट रहे हैं प्रत्याशी, परेशान हैं क्योंकि नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे। ऐसे में सभी की बेचैनी बढ़ चुकी है। जेडीयू ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, सभी को बुलाया गया है पटना। कुछ बड़ा होने वाला है क्या? नीतीश कुमार भी पहुंच सकते हैं बैठक में। अटकलों का बाजार गर्म है। पप्पू यादव को उड़ा देंगे, धमकी भेजी गई है। डाक से धमकी भेजी गई है और खुली चुनौती दी गई है पप्पू यादव को। बिहार में पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव। साथ ही साथ अक्षरा सिंह को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है जैसी जानकारी है। और तेजस्वी यादव बोले बिहार में हर जगह शराब ही शराब मिलती है, सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं पता है। हमारे साथ रवि उपाध्याय। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 को लेकर। हजारों अभ्यर्थी जो परेशान हैं, जो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, कब नतीजे आएंगे। ऐसे में रोस्टर वैकेंसी जारी की गई है और कुछ बड़े बदलाव भी किए गए। देखिए, निश्चित रूप से जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात हो रही है, उसको लेकर के रोस्टर वैकेंसी जारी की गई है। तो यह जो है सो आपको इसमें हम थोड़ा सा बता देंगे रोस्टर वैकेंसी में क्या है। तो प्राथमिक विद्यालय, उसमें आपको 1 से लेके वर्ग 5 तक के लिए उसमें 25,505 पद, विभिन्न कोटियों में, हाँ, अलग 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 विभागों में अलग अलग अलग, अलग हाँ, कोटियों में। अलग अलग उसमें ये किया गया है। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक में 25,505। देखिए, हालांकि पहले 28,000 समथिंग था। 28,000 था। हाँ, अब घट गया पद। अब घट गया। इसी तरह से मध्य विद्यालय में जो 6 से लेकर के 8, 6 से लेकर के 8 वर्ग तक के लिए आपको जो उसका वैकेंसी रोस्टर जो जारी किया गया है, उसमें 18,973, इसमें भी पद घटा है। पहले इसमें 19,645 पद हुआ माने होता था। तो वो, और देखिए इसका अब तो परिणाम के प्रतीक्षा है, किसी दिन परिणाम आ सकता है। जल्द परिणाम आ सकते हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि नवंबर के अंतिम तक नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल। ये सरकार बीपीएससी की ओर से है कि बीपीएससी इस पर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं जारी करने से कई तरह की भ्रम की स्थिति भी जो परीक्षार्थी हैं उसमें हो रहा है। तो इस लिहाज से इसमें आपको यह देखने वाली बात है कि कब जल्द से जल्द होगा। उसके बाद अब जारी कर दिया गया है कि हर में किस किस फैकल्टी में, किस किस विभाग में कितना कितना पद, किस किस, तो वो टोटल आपको ऑलमोस्ट हमने सब बता दिया कि 1 से 5 तक 25,505, 6 से 8 तक 18,973। यह जो है सो रोस्टर वैकेंसी निकल जल्द नतीजे आ जाएंगे। अब हम दूसरी खबर की बात करेंगे तो बिहार विधानसभा उपचुनाव तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव हुए हैं। ऐसे में वोटिंग वहां खत्म हो चुकी है। अब नतीजे आने हैं। नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। उससे पहले प्रत्याशी माथा पीटने लगे हैं। क्यों माथा पीट रहे हैं प्रत्याशी? क्या हो गया बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज में? देखिए, एक बात समझने वाली है कि जो 4 जो विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं, उसमें 3 जो विधानसभा सीट है वह जो है सो इंडिया ब्लॉक की, महागठबंधन की, और 1 सीट जो है सो एनडीए ब्लॉक की थी। वह एकमात्र सीट वह इमामगंज की सीट थी, जो जीतन राम मांझी, पूर्व चीफ मिनिस्टर, या फिर ऐसे कह लीजिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जो है सो वह मंत्री है, उनकी पुत्रवधू लड़ रही थी, दीपा मांझी। तो वो सीट, बाकी अब सबको अपना अपना किला, अपना अपना सब बचाना है। चारों सीट की कमोबेश वही स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है। तो सबसे अधिक कहाँ वोटिंग हुई है यह हम बता देना चाहते हैं। विधानसभा के उपचुनाव में सबसे अधिक वोटिंग हुई है बेलागंज में। बेलागंज में 56.21% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा निश्चित रूप से ये 4 जो विधानसभा के उपचुनाव आए हुए, उसमें बेलागंज में सबसे ज्यादा लड़ाई टाइट हो गई है बेलागंज। बिल्कुल। अब हम बता रहे हैं सबसे कम जो है सो तरारी में हुई है। तरारी में सबसे कम 50.10% ही वहां पर वोटिंग हुई है। तो इस लिहाज से आपको तरारी में इस बार जो है सो उपचुनाव में कम उत्साह थोड़ा सा कम हो गया। अब देखिए, हम सब चारों सीट का हम बता देते हैं कितना प्रतिशत। बेलागंज में 56.21, उसी तरह से इमामगंज सुरक्षित में 51.01,
इसी तरह से तरारी में 50.10% और रामगढ़ में 54.02% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग हुई है। और निश्चित रूप से ये चारों जो आपको विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, बेलागंज में जो सब लोग जान रहा है कि बेलागंज में मनोरमा देवी जेडीयू प्रत्याशी थी XMLC, विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव जो इस बार MP से चुनाव जीते हैं, उसी के कारण यहाँ पर उपचुनाव भी हो रहा है, और मोहम्मद अमजद जंसुराज के। तो ये यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला फंसा हुआ था, और ऐसे में एज मिलता हुआ आपको मनोरमा देवी को दिखाई। लेकिन लड़ाई तो काफी फाइट थी, काफी विवाद हुए। देखिए, वो लड़ाई तो हर चुनाव हर सीट पर होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं रामगढ़ में। रामगढ़ में देखिए आपको रामगढ़ जो है वह उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, बराबर हम इस बात को कहते हैं। और वहाँ की बोल चाल, शादी विवाह, सब कुछ, रहन सहन, सब कुछ, खान पान, पहनावा, सब कुछ उत्तर प्रदेश से लगा हुआ। तो वो रामगढ़ में आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव इस बार हाथी पर सवार होकर के चले, और वह जो है सो अंबिका यादव पूर्व MLA, जो रामगढ़ से ही कभी पूर्व MLA हुआ करते थे, उनके वह भतीजा हैं। तो और RJD से वह पहले जीते थे अंबिका यादव, उनके भतीजा हैं सतीश यादव जो बसपा के उम्मीदवार थे इस बार। और अशोक कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अजीत कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, जो कि सुधाकर सिंह जो सिटिंग MP हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से, बक्सर का ही यह एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है रामगढ़, तो वहां से RJD से प्रत्याशी थे। और सुशील कुशवाहा जो जनसुराज के उम्मीदवार थे। तो यहाँ पर भी देखिए आपको चतुष्कोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अंतोगत्वा वहां पर कहीं ना कहीं आपको जो दिखाई पड़ता है वह लड़ाई आपको कांटे की टसल आपको बहुजन समाज पार्टी और आपको भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई पड़, मतलब RJD लड़ाई से बाहर हुए, माने वहां पर यही दिखाई पड़ रही। एज आपको मिलता हुआ सतीश यादव को, बसपा के उम्मीदवार को दिखाई पड़ता है। मतलब बसपा ने खेल कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से वहां पर जो खेल हुआ है वह निश्चित रूप से आपको बसपा ने खेल कर दिया। और बसपा का पहले से देखिए, पहले भी वह लड़े थे तो पहले भी बहुत कम वोट से जीत हार हुई थी वहां। अब तरारी की बात करें। अब हम लोग तरारी में देखिए, तरारी में निश्चित रूप से विशाल प्रशांत जो सुनील पांडे, नरेंद्र पांडे पूर्व MLA थे, और वह उनके पुत्र इस बार विशाल प्रशांत लड़ रहे हैं वहां से। तो उनकी वहां पर राजू यादव जो भाकपा माले, और देखिए निश्चित रूप से यह जो आरा लोकसभा में तरारी पड़ता है, और RK सिंह पूर्व कद्दावर मंत्री थे और उनको हराया था सुदामा प्रसाद जो भाकपा माले से जीते थे। तो यह सीट भाकपा माले के लिए प्रेस्टिजियस सीट बनी हुई है, क्योंकि सिटिंग MP तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एंटी इनकम्बेंसी आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये और किरण सिंह जनसुराज की प्रत्याशी हैं। तो अब कितना वोट इधर से उधर हुआ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरह का, और जो मुस्लिम वोट का भी जो इधर आना, विशाल प्रशांत के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन वह सुनील पांडे के पुत्र हैं। और मुस्लिमों में, मुस्लिम समाज के बीच सुनील पांडे की अपनी एक अलग पहचान, अलग पैठ है, वो शुरू से सबके लिए रहे हैं। लेकिन तरारी में तो हंगामा भी हो गया था, दो पक्षों में भिड़ंत हो गई और मारामारी हो गई, स्थिति काफी गंभीर हो गई थी वोटिंग के दौरान। चुनाव के समय ये सब होता रहता है, यह सब कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी घटना दुर्घटना नहीं हुई, नंबर 1। तो ये यहाँ पर आपको विशाल प्रशांत को यहाँ पर इस सीट से एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विशाल प्रशांत आगे, बिल्कुल मैंने आगे है, मैंने एज मिल रहा है उनको। और अब हम चलते इमामगंज जो हॉट सीट है इमामगंज, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू, क्योंकि जीतन राम मांझी वहां से थे, वो लोकसभा का चुनाव लड़े, फिर सीट खाली होती है तो उनकी बहू दीपा मांझी को, दीपा मांझी वहां पर हैं। तो दीपा मांझी, और वहां पर फिर दूसरे मांझी RJD से भी रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, वहां पर मांझी बनाम मांझी, हाँ, मांझी बनाम मांझी। और वहां पर जितेंद्र पासवान जो निश्चित रूप से आपको चिकित्सक हैं, हम शुरू से कह रहे हैं, जनसुराज के उम्मीदवार थे। तो वो पासवान के वोट में डेंट करते, मैंने पासवान का वोट उनको मिला है, और कहीं ना कहीं दलित के वोट में, जो दलित महादलित सेंधमारी हो गई, उसमें डेंट हुई है। तो यह देखने वाली बात है कि मांझी का वोट कौन कितना अपने पाले में करता है। मांझी के वोट में जैसे कि दोनों ही उम्मीदवार माने मांझी हैं, तो कहाँ गया यह देखने वाली बात है, और तब जाकर के समीकरण समझ में आएगा। लेकिन अभी भी वहां पर ये इतना मजबूत और क्लोज कंटेस्ट हुआ है इमामगंज में कि स्पष्ट कह पाना बहुत ही कठिन है। यहाँ पे स्पष्ट कह पाना बहुत ही कठिन है, और चारों ही विधानसभा उपचुनावों को लेकर प्रत्याशी माथा पीट रहे हैं, क्योंकि अभी से 10 दिन करीब बचे हुए हैं
आज 14 नवंबर है और अब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो 9 से 10 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में मुकाबला काफी कठिन है और नतीजे आएंगे उससे पहले प्रत्याशियों में बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही साथ अब हम जेडीयू की बात करेंगे। जेडीयू ने आज बड़ी बैठक बुलाई है और सभी जिला अध्यक्षों को, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को पटना बुलाया गया है। तो बड़ी बैठक है, क्या कुछ होने वाला है क्या? देखिए, निश्चित रूप से वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो जो तीसरे पायदान पर वो खिसक के चली गई है, बिहार विधानसभा का जो अब गणित देखेंगे तो वह सदस्यों की संख्या तीसरे पायदान पर आ गई है। तो यही जो है सो परेशानी का सबब है जेडीयू को। वह जो है सो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें वह मजबूती के साथ हर सीट पर फूंक फूंक के लिए लड़ना चाह रही है। और वह देखिए, जेडीयू एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है और नीतीश कुमार चेहरा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको एक एक उसी लिहाज से देखिए, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भी बैठक में जाएं। अब देखने वाली बात होगी कि आज जब बैठक शुरू होगी तो पार्टी कार्यालय में जो प्रदेश मुख्यालय है इनका जेडीयू का, वहां पर नीतीश कुमार आते हैं कि नहीं। हालांकि इसे तमाम जो बड़े और कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, तमाम लोग आज जुटान होगा और देखने वाली बात होगी क्या चिंतन मनन और मंथन होता है पार्टी कार्यालय में। पप्पू यादव को धमकी भेजी गई है, डाक से धमकी भेजी गई है और सीधे सीधे उसमें लिखा हुआ है, अर्जुन भवन को और तुमको उड़ा देंगे। देखिए, निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव को, वह कुख्यात गैंगस्टर जो साबरमती जेल में बंद है, उसी के अब जैसे वो उसी का नाम लिखित में दे दिया नाम है, भी मेरे दोस्त को दी। हाँ, वो जो डाक से आया है, वो उनका जो रजिस्टर्ड कह लीजिए, स्पीड पोस्ट से कह लीजिए, वह जो आया है डाक से, उसमें वही लिखा है और सुपौल का रहने वाला वो अपने आप को कथित उसने बताया, सुपौल का रहने वाला हूँ। उसने नाम, पता, अपने ठिकाना गांव, और मोबाइल नंबर सब कुछ लिख रखा है। सब कुछ और 2 नंबर भी दिए हैं। हाँ, नंबर भी 2 मोबाइल का दिया है और उसमें वह उसका नाम कुंदन बताया जाता है। पप्पू यादव को वह थ्रेट भी दे रहा है कि हमारे दोस्त हैं, तुम सांसद हो, चुपचाप से सांसदी करो, ये वो करके इस तरह माने जो इस तरीके से वो बदमाशी वाली बात है तो वह दे रहा है। तो निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है और पुलिस को इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और कौन ऐसे तत्व हैं जो कि बराबर पप्पू यादव को गाहे बेगाहे जब मन करता है, जैसे लगता है लॉलीपॉप है, उनको सब लोग धमकी दे रहा है। तो यह निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। बिहार में हर जगह शराब मिलती है। तेजस्वी यादव ने बड़ा स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे पर भी भड़के हुए हैं तेजस्वी यादव। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और सभा में कहा है मुजफ्फरपुर में वह अपने जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा है उसमें वह अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वह सभा कर रहे थे। उसी में उन्होंने कहा है, गर्जा है, ओंकार भरा है कि देखिए हर जगह मिलती है शराब मिल रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है लेकिन यह शराब हर जगह उपलब्ध है, नंबर 1। नंबर 2 बात उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के, तो निश्चित रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो स्थिति बनी हुई है, मानिए नहीं मानिए लेकिन बहुत खराब स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, कई बार इसका सर्वर डाउन हो जा रहा है, पैसा पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा कितना है नहीं है। वह कई सारे कांग्रेस के भी एक मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी आज मीडिया में अपने जो लगा हुआ है वो उनके घर पर वो उसमें दिखा रहा है नॉट अवेलेबल। तो ये निश्चित रूप से अब कब लाइन कट जाएगी कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कितना बैलेंस है, कितना अमाउंट है, तो यह सब परेशानी है। तो तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं जो बात कही है वह बात फैक्ट्स है। सर्वे को लेकर भी कहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, सर्वे तो एक परेशानी का सबब है कि अब, लेकिन यह जनहित में यह एक व्यापक कदम भी है। जमीन सर्वे अक्षरा सिंह भोजपुरी की एक्ट्रेस, मशहूर एक्ट्रेस, उन्हें धमकी मिली थी। उनको धमकी मिली थी कि 50 लाख रुपए दो वरना जिंदगी से खत्म कर दिए जाएंगे, ऐसी धमकी दी गई थी। इसको लेकर पटना के दानापुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था और इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी भी की गई है पटना पुलिस की ओर से। भोजपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है और पुलिस एक्शन में कार्रवाई कर रही है। पुलिस पूरे मामले का जांच कर रही है, क्या कुछ पूरा मामला है। देखिए, निश्चित रूप से अक्षरा सिंह एक बड़ी अदाकारा हैं, बड़ी कलाकार हैं, उनको इस तरह का थ्रेट और धमकी देना, यह निश्चित रूप से बिहार में आप जब बड़ा कर माने वो उनको आप हर जगह देखिएगा तो वह ऐसे में निश्चित रूप से अक्षरा सिंह जैसी कलाकार को धमकी देना यह एक बात है। और पुलिस में उन्होंने सनहा एफआईआर भी किया दानापुर थाने में और वह उसके बाद से पुलिस हरकत में आई और भोजपुर से उसको उठा लिया गया है। अब उससे इंट्रोगेशन होगा तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
तो आपने सुना, आज दिन भर इन खबरों पर हमारी विशेष नजर रहेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा का उपचुनाव का वोटिंग समाप्त हो गया है। ऐसे में प्रत्याशी अब माथा पीट रहे हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 के नतीजे जल्द आ सकते हैं। साथ ही साथ अक्षरा सिंह को धमकी मिल देने वाला गिरफ्तार हुआ है। पप्पू यादव को उड़ा देने की धमकी दी गई है। तेजस्वी यादव बोले हैं हर जगह बिहार में शराब बनती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम में आप, और देखते रहिए लगातार लाइव सिटीज को। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।